नमस्कार। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं केस स्टडी मेथड अर्थात वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, जिसका प्रचलन मनोविज्ञान में बहुत सामान्य बात है। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से उसका उपयोग समाजशास्त्रीय अध्ययनों में हो रहा है, ये इस बात का संकेत है कि वर्तमान में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का उपयोग अथवा प्रयोग केवल मनोविज्ञान में ही नहीं, अपितु समाजशास्त्रीय अध्ययनों के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस पद्धति के प्रयोग के द्वारा गुणात्मक तथ्यों के संकलन के द्वारा सामाजिक इकाइयों के बारे में गहन और संपूर्ण अध्ययन संभव हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कितने प्रकार की होती हैं, इसके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले बहुत संक्षेप में हम पुनः इसके अर्थ से प्रारंभ करते हुए बात को प्रारंभ करें। श्रीमती पीवी यंग के विचारों से हम अवगत हो चुके हैं। मैं पुनः उनके विचारों को यहाँ पर रखना चाहूँगा। श्रीमती पीवी यंग, जो कि एक बहुत ही विश्व स्तरीय समाजशास्त्री रही हैं, और उन्होंने सामाजिक अनुसंधान के प्रत्येक पहलू पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आपने वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के बारे में ये माना है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह इकाई व्यक्ति हो, परिवार हो, संस्था हो, सांस्कृतिक वर्ग हो या संपूर्ण समुदाय हो, उस सामाजिक इकाई के जीवन के अनुसंधान व विश्लेषण करने की पद्धति है। तो उनके ये विचार, उनके ये शब्द इस बात की पुष्टि करते हैं कि मिसेज पीवी यंग वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का समाजशास्त्रीय अध्ययनों के अंतर्गत उपयोग को अपना समर्थन प्रदान करती हैं और इसके महत्व को स्वीकार करती हैं। और विशेष बात यह है कि जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है, इसका आधार व्यक्तिगत होता है। ये सामाजिक इकाई के गहन अध्ययन को संभव बनाती है। यह सामाजिक इकाई के संपूर्ण अध्ययन को संभव बनाती है, और इस पद्धति के प्रयोग के द्वारा गुणात्मक अध्ययन संभव होता है। इसके उपयोग की भी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले अनुसंधानकर्ता समस्या की व्याख्या करता है, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से वह जो केसेज हैं, सिलेक्शन ऑफ केसेज, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ केसेज, फील्ड ऑफ एनालिसिस, इस चीज को ध्यान में रख करके, इन सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके वह समस्या की व्याख्या करता है सबसे पहले। उसके बाद घटनाओं के क्रम का वर्णन करता है। घटना के कौन कौन से डिटरमिनेंट फैक्टर्स हैं, निर्धारक कारक हैं, उनको ज्ञात करता है। या इसके बाद रिलेटेड इन्फ्लुएंशियल जो फैक्टर्स हैं, जो घटना से संबंधित प्रभावी कारक हैं, जो प्रभाव डालते हैं, उनका ज्ञात करता है। और फिर उसके बाद में विश्लेषण और घटना का मूल्यांकन करता है। इसी को आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के प्रमुख प्रकारों के बारे में। टाइप्स ऑफ केस स्टडी मेथड। प्रायः यह माना जाता है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन यहां हम स्पष्ट कर लें कि ऐसा नहीं है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को भी हम
दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि इसके भी दो स्वरूप, प्रमुख स्वरूप हैं। इसका जो पहला स्वरूप है वो है व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन। व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन। और दूसरा जो इसका प्रकार अथवा स्वरूप है वह है समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन। दोनों में बड़ा अंतर है। व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन की अगर हम बात करें तो इसका तात्पर्य है कि किसी एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की घटना का व्यक्तिगत अध्ययन करना। समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, अगर केस स्टडी केवल एक व्यक्ति पर केंद्रित है, एक ही व्यक्ति का अध्ययन करना है, तो उस व्यक्ति का अध्ययन कई एंगल से, कई तरह से किया जाता है। व्यक्ति के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। उसका व्यक्तिगत जीवन क्या है, उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई, जो घटनाएं घटित हुई उन घटनाओं के पीछे क्या क्या कारण थे, और घटित होने वाली घटना ने व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित किया, और उस प्रभाव के कारण व्यक्ति की वर्तमान स्थिति क्या है। ये सभी चीजें जो आती हैं वो व्यक्ति के वैयक्तिक अध्ययन के अंतर्गत आती हैं। ये प्राय मनोविज्ञान में प्रयोग होता है। जैसे कोई कोई व्यक्ति है जो डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन है, उसका अध्ययन करना है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का अतीत क्या रहा है, वो कौन कौन सी, कब से वो डिप्रेशन के तत्व उसके अंदर देखे गए, कब से उसका व्यवहार बदला हुआ देखा गया। तो जब एक मनोवैज्ञानिक, मैं यहां समाजशास्त्री शब्द भी जोड़ रहा हूं, या जब एक समाजशास्त्री किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है कि आखिर वो घटनाएं क्या हुई उसके साथ में जिन्होंने उसे डिप्रेशन की स्थिति में डाल दिया, उनको ज्ञात करता है। फिर डिप्रेशन के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इसका अध्ययन करता है। तो इस तरह की केस स्टडी, इस तरह का जो शोध पद्धति है, उसे हम व्यक्ति संबंधी वैयक्तिक अध्ययन के नाम से जानते हैं। ये शोध पद्धति या केस स्टडी का ये प्रकार, ये स्वरूप मनोविज्ञान में तो प्रचलित है ही, लेकिन समाजशास्त्र में भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए, यदि एक बाल अपराधी है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट है, ज्यादा उम्र नहीं है, 13 साल की उम्र है, समाजशास्त्री ये जानना चाहता है कि आखिर वो बाल अपराधी कैसे बना। तो निश्चित रूप से उसे इसके लिए उसके, जब से वो सोचने समझने में समर्थ हुआ है, तब से उसकी क्रियाओं का वो अध्ययन करेगा, उसके जीवन की घटनाओं का अध्ययन करेगा। हो सकता है कि ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 12-13 साल है, जो बाल अपराधी है, हो सकता है उसके माता पिता हों भी, हो सकता है माता पिता ना भी हों। अगर माता पिता हैं तो समाजशास्त्री ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से, या जिन कारणों ने उसे अपराध की ओर धकेल दिया उस उम्र में, जब जिस उम्र में उसे खेलना खाना चाहिए, और उस उम्र में वो अपराध करता है। और जब उसे कारण पता लग जाएंगे, हो सकता है कि माता पिता का प्यार ना मिल रहा हो सकता है कि उसका परिवार बिखरा हुआ हो, माता पिता में तलाक हो गया हो,
घर का वातावरण अनुकूल ना हो, घर में गरीबी हो, या माता पिता अपराधी किस्म के हों, तो इस सब के परिणाम स्वरूप फिर ये भी देखता है वो कि इस सब का उस बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्षों पर या उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहला तो सीधी सी बात कि वो अपराध की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, समाज विरोधी बन रहा है, वो समाज से उसका विघटन हो रहा है। जो बाल्यावस्था में जो गुण विकसित होने चाहिए, नैतिकता या अन्य चीजें, चारित्रिक जो गुण हैं, वो गुण उसमें विकसित नहीं हो पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जहाँ एक और मनोविज्ञान में, तो वहीं समाजशास्त्र में भी व्यक्तियों के व्यक्तिगत अध्ययन पर जोर दिया जा रहा है और होता भी है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का जो दूसरा प्रकार है वो है समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन। जैसा हम पहले जानते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में सामाजिक इकाई को का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक इकाई में व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो होता ही है, व्यक्ति के अलावा कई चीजें हैं, पूरा समुदाय भी इसकी एक सामाजिक इकाई बन सकता है, हो सकता है, और उस इकाई का पूरे का अध्ययन किया जाता है। तो जब समाजशास्त्रीय अध्ययनों के अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता, एक समाजशास्त्री, एक समाज वैज्ञानिक, एक शोध वैज्ञानिक, एक शोधार्थी किसी वर्ग, किसी जाति, किसी समुदाय में से किसी एक का व्यक्तिगत अध्ययन करता है। जैसे भारतीय समाज के संदर्भ में बात करें कि निम्न मध्यम वर्ग का अध्ययन करता है, हर एंगल से क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है इस वर्ग पर, या किसी एक जाति का अध्ययन करता है, किसी अनुसूचित जाति का अध्ययन करता है, अनुसूचित जनजाति का अध्ययन करता है, और इस जाति से संबंधित घटनाओं, कौन कौन से कारण हैं जो इस जाति को आगे बढ़ा रहे हैं या इन जातियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन कारणों को ज्ञात करता है, और उन घटनाओं के कारण इस जाति या इन जातियों में क्या क्या विकास हो रहे हैं, ये जातियां किस प्रकार विकास की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे वैयक्तिक अध्ययन को हम समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन के रूप में जानते हैं। जहां तक महत्व का सवाल है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के दोनों ही प्रकार, दोनों ही स्वरूप, व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन और समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन, दोनों ही प्रकार अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक तथ्य संकलित करवाने में अनुसंधानकर्ता की बहुत मदद करती है। इतना ही नहीं, इस शोध पद्धति के प्रयोग के द्वारा अनुसंधानकर्ता अध्ययन की जाने वाली घटना की गहराई में जाने में संभव हो जाता है। वह उस घटना का जब विभिन्न दृष्टिकोणों से, विभिन्न एंगल्स से अध्ययन करता है, तो उसके द्वारा ऐसा किए जाने पर यह माना जाता है कि वह घटना के बारे में न केवल समझदारी विकसित कर रहा है अपने अंदर, बल्कि वह घटना का संपूर्ण, विस्तृत, गहन अध्ययन भी कर रहा है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण शोध पद्धति है। ये सच है
कि इस पद्धति का प्रयोग केवल कुछ अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि तो समय बहुत लगता है। लेकिन फिर भी ये शोध पद्धति एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण शोध पद्धति है। धन्यवाद।